नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो डिस्कशन है, जो कि फिनलैंड माइग्रेशन एजेंसी है जिसको हम मिग्री कहते हैं, या फिनलैंड गवर्नमेंट है, वो अपने जो फंड्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इंक्रीज कर रही है 1 नवंबर से। तो उसके बारे में हमारी ये कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी। ये जो फंड्स इंक्रीज हुए हैं वो किन किन के हुए हैं? स्टूडेंट्स के हुए हैं जिन्होंने वर्क परमिट का वीज़ा फिनलैंड का अप्लाई करना होता है, चाहे वो स्टूडेंट यहाँ पर हैं या इनसाइड हैं, स्पाउस जिन्होंने साथ में अकॉम्पनी करनी होती है स्टूडेंट्स ने, या उनके डिपेंडेंट बच्चे। जो ये फंड्स इंक्रीज हुए हैं उनको मैं वन बाय वन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। अगर आप फिनलैंड का जैन इनटेक अप्लाई कर रहे हैं, या अभी भी आपने अपना रेजिडेंसी परमिट अप्लाई किया है, डिसीजन नहीं आया है, अगर उसका डिसीजन 1 नवंबर के बाद में आता है अप्लाई करने के बाद, तब भी आपको ये फंड्स अपने इंक्रीज करने पड़ेंगे अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर। तो नेटशल में ये बता दूं, जिन बच्चों ने जन 2025 के इनटेक में फिनलैंड में जाना है तो उनको ये फंड्स दिखाने पड़ेंगे अपने अकाउंट में, अगर उनका डिसीजन 1 नवंबर से पहले पहले नहीं आता है। जो फंड रिवाइज हुए हैं उसका रीजन क्या रहा है उसको भी मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। इवन अगर आपने फिनलैंड में जाना है, हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड, सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहां जाकर हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस वॉच करें और फिनलैंड की मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लें। उसके बाद आप किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अपना एडमिशन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने लाखों रुपए और अपना इंपॉर्टेंट टाइम बचा सकते हैं अगर आप उन वीडियोस को सीरियसली वॉच कर लेते हैं। तो फिनलैंड में इस इनटेक में जो वीज़ा सक्सेस रेट रहे हैं बहुत अच्छे रहे हैं, और अभी बहुत सारी सप्लीमेंट्रीज आ रही हैं स्टूडेंट्स की, एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की जा रही है स्पेशली फंड्स के ऊपर। तो उनको किस वे से रिप्रेजेंट करना है, कौन से डॉक्यूमेंटों को अपलोड करना है, अगर आप इसमें भी कोई हमारी गाइडेंस चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपको गाइड कर सकती है। इवन आपका फिनलैंड का एडमिशन ऑलरेडी आ चुका है तो आप हमारी पार्ट में सर्विस चाहते हैं जस्ट फॉर अप्लाइंग द रेजिडेंसी परमिट या कोई बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट में, तो हम उसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की है मिग्री ने, तो आपने उसकी क्या रिप्लाई करनी है उसकी भी अगर आपको सर्विस चाहते हैं तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने जैन इनटेक में जाना है तो हमारे पास 3 यूनिवर्सिटीज़ के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अभी अप्लाई भी करना है। मैं फिर बताऊं, 3 यूनिवर्सिटीज़ के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, उनमें बहुत सारे बच्चों के एडमिशन्स भी आए हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अभी हम अप्लाई भी कर रहे हैं जैन इनटेक के लिए। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन जैन इनटेक 2025 की है, अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। तो अभी इसके अंदर मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। इसका रीजन क्या रहा है? रीजन ये रहा है कि फिनिश गवर्नमेंट ने, इंटर फिनलैंड ने बताया है कि हमने ये जो फंड्स है 2013 के बाद अभी तक इंक्रीज नहीं किए हैं, और वहाँ का जो इंडेक्स है, एक्सपेंसेस है, वो बढ़ चुके हैं, इंक्रीज हो चुके हैं। दैट रीजन इसको उन्होंने 1 नवंबर 2024 से इंक्रीज कर दिया है। वो क्या किया है उसके बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहले क्या था, अगर आप सिंगल स्टूडेंट हैं, अगर आपने फिनलैंड में पढ़ने के लिए जाना होता है तो कितने फंड्स दिखाने पड़ते हैं, अगर आपने अभी 1 नवंबर के बाद में जाना तो कितने फंड्स दिखाने पड़ेंगे। इसमें मैं मंथ के हिसाब से भी बताऊंगा कि पर मंथ कितने दिखाने पड़ते हैं यूरो के अंदर, और इंडियन रुपीज में भी बताऊंगा, ईयरली भी और मंथली भी। तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपने जो फंड्स हैं अकाउंट में दिखाने हैं। किसके अकाउंट में होने चाहिए? स्टूडेंट के होने चाहिए। तो फंड्स के सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये वही टेक्निकल पर्सन बता सकता है जो लंबे समय से फिनलैंड को डील कर रहा है। तो फर्स्ट मैं बताऊं तो मैं फर्स्ट बता देता हूं क्या है। तो पहले क्या था कि जब स्टूडेंट ने जाना होता था उसको 560 यूरो दिखाने पड़ते थे पर मंथ। तो अभी उन्होंने इसको रिवाइज करके 800 कर दिया है। तो अगर आप 800 यूरो पर मंथ को 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9600 यूरो बनता है। तो अभी 1 नवंबर से नेटशेल 9600 यूरो बच्चे को अपने अकाउंट में दिखाना पड़ेगा अगर वो सिंगल जाता है। तो मैं इंडियन रुपीज में बात करूं तो बच्चे को अभी 9 लाख रुपया फिनलैंड के लिए अपने अकाउंट में दिखाना पड़ेगा अगर वो 1 साल की फीस ट्रांसफर करता है। अगर स्टूडेंट 1 साल की फीस ट्रांसफर की बजाय 1 सेमेस्टर की करता है, जो 1 सेमेस्टर की फीस बच जाती है 9 लाख प्लस वो 1 सेमेस्टर की फीस
बच्चे को अपने अकाउंट में दिखानी पड़ती है। तो अगर बच्चा अपनी स्पाउस को साथ में अकॉम्पनी करता है, मैरिड है, तो उसके स्पाउस के फंड उन्होंने डिक्रीज किए हैं। ये भी बहुत अच्छी चीज है। तो पहले क्या था, स्पाउस के फंड 700 यूरो पर मंथ दिखाने पड़ते थे, अभी उसको उन्होंने 700 से 610 यूरो किया है। तो बच्चे को 610 यूरो को 12 मंथ के लिए दिखाना पड़ता है, जो कि 7320 यूरो बनते हैं। तो नेट शेल 7 लाख रुपीज। अगर स्टूडेंट और स्पाउस, स्टूडेंट के 9 लाख, अगर उसकी साथ में स्पाउस जा रही है तो उसको 7 लाख मींस 16 लाख रुपए कपल को दिखाने पड़ेंगे अगर आपने फिनलैंड का स्पाउस का वीजा अप्लाई करना है। तो फिनलैंड गवर्नमेंट ऐसी है, आप अपने 5 बच्चों को अकॉम्पनी कर सकते हैं। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट तो ऐसी चीजें भी ला सकती है जो मेरी प्रजम्पशन है कि 2 बच्चों के बाद कोई बच्चा नहीं। तो फिनलैंड गवर्नमेंट एक ऐसी बच्चे है, अगर आपके 5 बच्चे हैं तो आप अपने 5 के 5 बच्चों को अकॉम्पनी कर सकते हैं। तो 5 बच्चों की क्या स्लैब है फंड दिखाने की, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट बच्चा, जो आपका फर्स्ट बच्चा है, तो उसके फंड्स हमें पहले 500 दिखाने पड़ते थे पर मंथ के हिसाब से। अभी उन्होंने उसको रिवाइज करके जो स्पाउस के फंड दिखाने पड़ते हैं 610, मतलब उतने ही फर्स्ट बच्चे के दिखाने पड़ेंगे फॉर 12 मंथ। 610 मल्टीप्लाई 12 इट विल कम 7320 अप्रोक्स 7 लाख। तो आपके फर्स्ट बच्चे के 7 लाख के फंड आपको दिखाने पड़ेंगे अगर आप एक बच्चे को साथ में अकॉम्पनी करते हैं। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो सेकंड बच्चे के जो आपको फंड्स दिखाने पड़ेंगे वो 480 के हिसाब से आपको दिखाने पड़ेंगे। तो उसको आपने 12 के साथ मल्टीप्लाई करा के, जो कि 5760 बनता है, 5760 यूरो, जो कि अप्रोक्स 5.5 लाख रुपया बनता है। तो जो अनदर सब्सिक्वेंट बच्चे हैं, तो आपका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, उसके लिए उन्होंने नेट शेल 360 ईच बच्चे का पर मंथ के हिसाब से बताया है कि अगर आपने बच्चे को, आपका थर्ड बच्चा है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो 360 के हिसाब से आपको साल के 4320 फंड्स, जो इंडियन रुपीज में अप्रोक्स 3,75,000 रुपया बनता है। तो आपके थर्ड बच्चे के लिए भी 3,75,000, फोर्थ के लिए भी 3,75,000 और फिफ्थ बच्चे के लिए भी 3,75,000। तो अभी मैं ये बता दूं कि अगर आप अपनी स्पाउस के साथ जाते हैं तो 16 लाख, अगर आपका एक साथ में बच्चा है तो आप ये लेकर चलिए कि 23 लाख के फंड दिखाने पड़ेंगे अपार्ट फ्रॉम एक सेमेस्टर की फीस। तो इतने ये फंड्स दिखाने पड़ेंगे अगर आपने फिनलैंड में जाना है। वी आर वेरी टेक्निकल अबाउट द फंड्स मैनेजमेंट। अगर आपकी किसी भी टाइप की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, अपने किसी भी कंट्री का स्टडी वीजा अप्लाई करना है, तो आपको फंड्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने उसको फंड्स को कैसे दिखाना है, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, आपने कोई गोल्ड लोन लिया है, आपने किसी से बोरो किए है, आपके पास कैश है, आपको कहीं से कोई आपने प्रोडक्ट बेच के फंड्स आपके पास आए हैं, जहां आपके पास फंड्स नहीं है उनको आप कैसे बैंक से विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी लोन ले सकते हैं, वो फंड्स कैसे दिखाने हैं, इन सब चीजों में वी आर वेरी टेक्निकल। इवन हमारी एक डेडिकेटेड वीडियो है फंड्स मैनेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी वीजा अब्रोड, उसकी भी हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। आप वहां जाकर फंड्स मैनेजमेंट से रिलेटेड भी हमारी नंबर ऑफ वीडियोस उस लिंक से देख सकते हैं। तो ये एक न्यू फंड्स रिवीजन हुई है 1 नवंबर से फिनलैंड के लिए। अगर आपकी किसी भी टाइप की फंड से रिलेटेड कोई क्वेरी है स्पेशली फिनलैंड, तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।